बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह को अबूर कर चुका है। 100 इंडेक्स में 593 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 99,862 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 593 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 99,862 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया है। वज़ीर आज़म के स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कौम से अहद किया था कि मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डी रेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई शरह में मजीद कमी हुई है। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहेंगे, दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट से तजावज़ करने के बाद कौम को मुबारकबाद पेश की गई है। कहा है कि कौम से अहद किया था मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो चुकी है। 100 इंडेक्स में 1 लाख पॉइंट सतह अबूर कर गया है। 593 पॉइंट्स का इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 99,862 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया है। सिर्फ 17 माह के ये इशारियाँ हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कौम को मुबारकबाद दी गई है। और इस वक्त 100 इंडेक्स 99,862 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और ये सिर्फ 17 माह की कारकर्दगी है। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को मुबारकबाद पेश की गई है। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी का रुझान है। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स के सतह अबूर कर गया है। माहिर मईशत खकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खकान साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी मईशत चूँकि अब मुस्तहकम होने के करीब तक पहुँच चुकी है, 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है, कैसे देख रहे हैं सबको? पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन कम हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉलिसी रेट है वो कदरे नीचे आ गया है और उम्मीद ये भी रख सकते हैं आपके और नीचे आ जाएगा। पर जो दूसरी बात है, इन्वेस्टर्स के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो रिस्क फ्री एसेट्स हैं जैसे डिपॉजिट्स हैं, उसमें कम हो गई हैं। अगले 2 से 3 साल ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक स्टेबिलिटी जो है वो तो जरूर रहेगी। अथॉरिटीज बार बार ये भी कोशिश कर रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाई जाए, एनर्जी सेक्टर को ठीक किया जाए, पाकिस्तान की जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए, रीजनल ट्रेड को बढ़ाया जाए। सो इफ यू पुट ऑल दिस इन पर्सपेक्टिव तो आपको अंदाजा होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस वक्त एक ऐसा शोबा है जिसमें लोग इन्वेस्ट करने को इसलिए भी तैयार हैं कि हिस्से बहुत सस्ते हो गए थे। बिकॉज जब प्राइस टू अर्निंग्स 3-4 पे आई, जो कि हिस्टोरिकली 7-8 पे रहती थी, और वो नीचे इसलिए आई कि एक डिफॉल्ट की बातें पाकिस्तान में हो रही थी। फिर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज भी अच्छी है। अगर आप जाकर देखें तो बैंक्स हैव परफॉर्म्ड वेल। और एक वजह जो इस वक्त बैंकों की अच्छी है परफॉर्म करने की, वो MDR यानी कि मिनिमम डिपॉजिट रेशियो जो है वो कल पाकिस्तान अथॉरिटीज ने उसको हटा दिया। आई थिंक दैट हैज प्रोपेल्ड द बैंकिंग सेक्टर आल्सो। कुछ आप देखेंगे कि गाड़ियों की जो खरीदो फरोख्त है उसमें भी इजाफा हुआ है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो उनके हिस्से हैं उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है। उम्मीद करती है इन्वेस्टर कम्युनिटी के एनर्जी के मसाइल आने वाले दिनों में हुकूमत हल कर लेगी। सो एनर्जी सेक्टर आल्सो प्रेजेंट्स सम अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एक ओवरऑल तनाजुल है। और ये भी याद रखिए कि एक ग्लोबल टेल विंड भी है। उसका मतलब ये है कि अमेरिका में एक ऐसा सदर आया है जो प्रो ग्रोथ है और बड़ा प्रो मार्केट है। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट को बैरोमीटर समझते हैं। और जब से उन्होंने ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है, आप यूएस की मार्केट्स देखिए, दे हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। मतलब डाउ, S&P, नैस्डैक अपने हाईएस्ट पे खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाईएस्ट पे। सो अगर आप इस टेल विंड को भी देखिए और अमेरिका में जो आने वाली अर्निंग्स हैं 2025-26 की, उस पे लोग जनरली बुलिश हैं
चाइना ने भी एक स्टिमुलस दिया है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग भूल जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जब तेल की कीमत $70 के करीब आती है तो उसकी वाइबिलिटी बहुत मुख्तलिफ हो जाती है। और वो इसलिए मुख्तलिफ हो जाती है कि जो प्रेशर होता है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर या एक्सटर्नल पेमेंट्स पर, वो कम हो जाता है। यही तेल को आप अगर ट्रेड करें कहीं जाकर $90 पे, तो वो जो $20 हैं वो एक्स्ट्रा बहुत प्रेशर डालते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे, हमारे मुल्क की इन्फ्लेशन पे। तेल इस वक्त $70 के करीब ट्रेड कर रहा है और दैट मेक्स द इकोनॉमी मच मोर वायबल, बिकॉज ऑब्वियसली अभी भी 25% हमारा इंपोर्ट टू जीडीपी है, उसका बड़ा जो है वो एनर्जी की इंपोर्ट है। सो अगर आप इस सारी चीजों को एक तनाजुल में देखें तो एक लोगों को एक जो इस वक्त एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट एक की एवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट आप उसको सोचें। बिल्कुल ऐसे यहाँ खान साहब साथ ही मौजूद रहेगा मौशी तज्जिया का मोहम्मद सुहेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुहेल साहब, अगर कारकर्दगी देखें तो ये सिर्फ 17 माह की कारकर्दगी है कि पॉजिटिविटी देखी गई है, तो क्या वजह है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुस्तहकम हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज को? 17 माह पहले सारे इकोनॉमिस्ट, चाहे वो वाशिंगटन में हों, चाहे वो न्यूयॉर्क में हों, चाहे वो सिंगापुर में हों, चाहे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स हों, उनकी जहन पर या उनके ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ एक ही चीज़ थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान दिवालिया होगा, पाकिस्तान डूब जाएगा, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए लम्हे फिक्रिया है कि अटेंशन सीख करना या अपना ट्विटर अकाउंट को एक्टिव करना तो बहुत आसान है, मगर इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारी आप पिछली सारी रिसर्च देख लें, हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट एवर्ट कर सकता है, पाकिस्तान डेट रिस्ट्रक्चर कर सकता है, और यही साबित हुआ। तो मेरे ख्याल में ये लम्हे फिक्रिया है और पाकिस्तान के लिए ये खुशाइंदा बात है कि 17 माह में एक मार्केट, स्टॉक मार्केट $50 बिलियन की 150% बढ़ गई है। और अगर आप मेरी जर्नी देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था लेट 90s में तो इंडेक्स 1000 हुआ करता था, आज 1 लाख है। इसका मतलब है कि जिसने इन्वेस्टमेंट की 25 साल में उसका सरमाया 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। में बहुत सिंपल है, पाकिस्तान का मसले हल का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और जो IMF की इंस्ट्रक्शंस हों उसको कंप्लाई किया जाए। आई थिंक पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम से बेहतर कोई प्रोग्राम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सियासी अप डाउन इतना है कि जो भी सियासी लीडर आता है वो चाहता है कि वो पॉपुलर हो जाए, वो चाहता है वो सब्सिडी दे। तो मेरे ख्याल में IMF की छतरी के अंदर रहकर जो अभी जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो 3 साल उसके पूरे किए जाएं और कोशिश की जाए कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हम ताल्लुकात अच्छे रखें पॉलिटिकली, और जो लोकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको हम कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल में मुल्क काफ़ी हद तक रिकवरी की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि 6 महीने साल के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 4-5% की वो भी हम देख सकें। देखें एग्रीकल्चर को हमने कैपिटलाइज किया नहीं, बल्कि पिछले साल तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा था, रिकॉर्ड हमारी पैदावार हुई, राइस की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, मोहम्मद सुहेल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़र रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हैं। मज़र बताइएगा, चूँकि दिन के आगाज़ में तो हमारे जो S&P इंडेक्स है वो 1 लाख की सतह जो है अबूर कर गया, तो इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की? मौजूद स्टॉक मार्केट में और स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई है और तारीखी दिन था आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का कि जहां पे KSE 100 इंडेक्स ने 1 लाख का जो हिस्सा है वो छुआ और 1,540 पॉइंट्स की जो है बुलंद तरीन सतह को छूकर इस वक्त जो है वो 99,000 और 1 लाख के जो है वो ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है। सरमायाकार इंतहाई खुश नज़र आते हैं, इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। और जब हमारी बात हुई उनसे तो उनका यही कहना था कि जो सियासी कशीदगी में जो कमी वाक़ हुई है उसके असरात देखे जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में। इससे पहले भी जो माशी इशारिये थे वो इंतहाई मस्बत थे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर जा रही है, रिजर्व्स आपके मुस्तहकम हो रहे हैं। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट में देखा था कि गुज़िश्ता हफ्ते या गुज़िश्ता 1 माह से जो है वो बुलंदी की जानिब गामज़न थी, लेकिन जो इस्लामाबाद में सियासी कशीदगी थी उसने जो है स्टॉक मार्केट की जो तेज़ रफ्तारी थी उस पर ब्रेक लगाए और स्टॉक मार्केट हमने देखा कि नीचे आई। लेकिन कल से स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज भी जारी है और आज जो है एक नया रिकॉर्ड जो है वो टूटा है।
और 1 लाख का जो हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट ने अबूर किया। इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद दिसंबर में जो है वो स्टॉक मार्केट 1 लाख का हिस्सा अबूर कर जाएगी, लेकिन ये हमने देखा कि आज ही नवंबर के जो आखिरी दिन हैं इसमें ही स्टॉक मार्केट ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन जो है वो 99,000 और 1 लाख के ब्रैकेट में ट्रेड कर रही है, लेकिन जो सरमायाकार हैं वो इंतहाई मुतमईन नज़र आते हैं। उनका कहना है कि जो सियासी कशीदगी में कमी वाक़ हुई है उसके अच्छे असरात जो है उनमें मरतब होंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि बेहतर सियासी हालात जो हैं वो अच्छे माशी हालात के ज़ामिन होते हैं और मुल्की सियासी हालात अगर अच्छे रहेंगे तो मईशत हमारी। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बात करें, जुड़वा शहरों में 3 दिन के बाद मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। शहर में तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी से मजीद बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली। जी फौजिया। में मामूलाते ज़िंदगी मामूल पर आ गए हैं और अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल भी खुल गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से हमने देखा कि स्कूल में जो है वो छुट्टियां दे दी गई थी। जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे कबल अगर देखें तो स्मोक की वजह से भी छुट्टियां दे दी गई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो है वो तमाम स्कूल खुल गए हैं। हमने देखा कि खुशी खुशी बच्चे जो हैं वो स्कूल आए भी और खूब जो है वो अपनी क्लासों में भी इंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। असातिज़ा का भी यही कहना है कि जो ये स्कूल में छुट्टियां हो रही हैं इसके बायस जो है पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा है और अब गो के जो हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। स्कूल्स जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं, तो अब बेहतर तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी। जी, पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। हुकूमत कहे कि जेल में रखना है, आप कहें कि छुड़वाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। कोई सियासी कारकुन जान से गया और वो भी मुल्क का नुकसान है। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले डीचो कैसे पहुँचे? मुज़ाकरात बयानात जीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान। आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में वोट की चोरी है और उसने हालात में शिद्दत पैदा कर दी। जो रिहाई कानून वगैरह वो भी अगर कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसके नतीजे सिवाय अनारकी कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा ने कहा है कि लाशी गिराने की बातों का सबूत दें। रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकार शहीद हुए, हमारे 150 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। गिरफ्तार होने वाले कह रहे हैं कि हमारे पास सब मौजूद था, उनके पास ग्रेनेड, जदीद असला, आंसू गैस के शेल थे। भागे इसलिए हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपके पास लोग नहीं थे। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं, सबूत दें उसका, बताएं किधर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहाँ है वो रिकॉर्ड। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं। जो 150 पुलिस वाला जख्मी है, जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, जो 2 पुलिस के एहलकार शहीद हुए हैं, ग्रेनेड इनके पास थे, गन्स इनके पास थी, आंसू गैस चलाने वाली गन्स इनके पास थी, जदीद असला इनके पास था। भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपके पास लोग नहीं थे और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है। आप भागे हैं, फिर दौड़ें लगी हैं आप लोगों की।